एक समय प्राचीन चीन में धुंध भरे पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच एक शांत गांव था जहां ताओ के ज्ञान का सभी लोग सम्मान करते थे। इस गांव में मास्टर ली नाम का एक बूढ़ा आर्य रहता था जो ताओ की गहरी समझ के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। एक दिन मेई नाम का एक जिज्ञासु युवा यात्री उस ज्ञान की तलाश में गांव पहुंचा जिसके लिए मास्टर ली जाने जाते थे। मेई ने जीवन की उथल पुथल में शांति पाने की अरशी की क्षमता की कहानियां सुनी थीं और वह उनके रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक थी। मास्टर ली के साधारण निवास पर पहुंचने पर मेई का स्वागत बांस के बगीचे की शांत सुंदरता से हुआ जो उनके निवास के चारों ओर था। बांस लंबे और सुंदर खड़े थे, हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। उनकी पत्तियां हवा में प्राचीन रहस्यों को फुसफुसा रही थीं। मास्टर ली ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ मेई का स्वागत किया। उनकी आंखों से उनकी बुद्धिमत्ता की गहराई झलक रही थी। आपका स्वागत है युवा यात्री। मुझे लगता है कि आप उत्तर तलाश रहे हैं, जीवन के रहस्यों की गहरी समझ, उन्होंने कहा। उनकी आवाज एक सौम्य धुन थी। मेई ने सिर हिलाया। उसकी आंखें आशा और प्रत्याशा से भर गईं। हाँ मास्टर ली, मैं अपने अंदर शांति पाना चाहता हूँ। जीवन की चुनौतियों का सामना शालीनता और बुद्धिमत्ता से करना चाहता हूँ। बूढ़े ऋषि ने मेई को एक शक्तिशाली बांस के पेड़ की छाया के नीचे बैठने का इशारा किया। मुझे एक कहानी साझा करने दें, एक कहानी जो पीढ़ियों से चली आ रही है, जिसमें ताओ का सार है। बहुत समय पहले बांस का एक युवा अंकुर था जो लंबा होने और स्वर्ग तक पहुंचने के लिए उत्सुक था। हर दिन यह अपनी पत्तियों को सूर्य की ओर खींचता है और उसकी गर्मी और ऊर्जा को अवशोषित करता है। समय बीतता गया और बांस बढ़ता गया, मजबूत और लचीला बनता गया। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन भयंकर हवाओं और मूसलाधार बारिश के साथ जंगल में एक बड़ा तूफान आया। युवा बांस कांपने लगा। उसे डर था कि उसे उखाड़ दिया जाएगा और नष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन उसे वह ज्ञान याद था जो उसने ताओ से सीखा था। तूफान का विरोध करने के बजाय बांस हवा के साथ बहने लगा, खूबसूरती से झुक गया लेकिन कभी टूटा नहीं। इसने अपने लचीलेपन में ताकत ढूंढते हुए अराजकता को गले लगा लिया। तूफान गुजर गया और बांस एक बार फिर तनकर खड़ा हो गया। उसकी जड़ें जमीन में मजबूती से टिक गई। मास्टर ली रुके, जिससे कहानी का ज्ञान मेई के दिल में बस गया। जीवन मेरी प्रिय मेई बांस की तरह है। यह तूफानों, चुनौतियों और अनिश्चितता के क्षणों से भरा है। शांति पाने की कुंजी जीवन की धाराओं के साथ बहने, अपने वास्तविक सार में निहित रहने की हमारी क्षमता में निहित है, परिवर्तन को अपनाते हुए। मेई ने ध्यान से सुना। उसका दिल मास्टर ली के शब्दों की सच्चाई से गूंज उठा। उसने बांस के झुरमुट को देखा। अब उसे इसका गहरा महत्व समझ आ रहा था। मास्टर ली ने आगे कहा, याद रखें युवा, सच्ची ताकत कठोर प्रतिरोध में नहीं बल्कि जीवन के उतार चढ़ाव के साथ सुंदर नृत्य में निहित है। परिवर्तन को अपनाएं और आपको वह शांति मिलेगी जो आप चाहते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मेई ने खुद को ताओ के ज्ञान में डुबो दिया और बांस की कहानी में सांत्वना और ताकत पाई। उसने जीवन की चुनौतियों का सामना शालीनता से करना सीखा, जिससे ताओ को उसके कदमों का मार्गदर्शन करने की अनुमति मिली। और इसलिए बांस के बगीचे के मध्य में मेई ने एक ऐसी शांति की खोज की जो दुनिया की अराजकता से परे थी। एक ऐसी शांति जो भीतर तक गूंजती थी, जो ताओ के प्राचीन ज्ञान में निहित थी। उम्मीद है ये कहानी आपको नया नजरिया दे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने विचार कमेंट में लिखना ना भूले।